सुप्रभात। उम्मीद करते हैं कि बालगुरु भगत को आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब चर्चाएं करेंगे हम प्रश्नोत्तर की। कुल 13 प्रश्न हैं, लेकिन आज चर्चाएं कर पाएंगे हम 1 से 7 तक। ध्यान से समझेंगे। हालांकि उत्तर आपको अपने स्तर से देना है, अपने तरीके से देना है, उसमें स्मरण करने का झंझट ना रहेगा। लेकिन ध्यान देंगे कि हर प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बालगुरु भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। सामान्यतः साधु को हम परिभाषित करते हैं उसके वस्त्राभूषण से। उनके आचरण पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वस्त्रों पर ध्यान देते हैं। बालगुरु भगत कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उनके गीतों को गाते थे, अपने जीवन में खरा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि जो भी खेत में होता था उसे पहले कबीर मठ जो होता था वहाँ ले जाते थे। वहाँ से जो बचता था उसे उपहार रूप में बचा कर लाते थे और सादगी और सात्विक जीवन जिया करते थे। दूसरा प्रश्न है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। पुत्रवधू वास्तव में बेटी बन चुकी थी, क्योंकि उनका बेटा मंद बुद्धि का था और उसका पूरा ध्यान उनकी पुत्रवधू रखती थी। पुत्रवधू को पता था कि उनके ससुर जो हैं त्यागी प्रवृत्ति के हैं। अगर उन्हें वो छोड़ देगी तो खाने, रहने और अपने जीवन की चिंता न करेंगे। वृद्ध हो चुके हैं, अगर बीमार पड़ जाएंगे तो कोई उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा। इन्हीं सब चिंताओं के कारण उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। तीसरा प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। सामान्य मनुष्य विरह की वेदना में डूब जाता है, लेकिन बालगुरु भगत उच्च कोटि के थे, उच्च श्रेणी के थे। इसलिए उनका मानना था कि विरहनी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। जैसे ही पुत्र की मृत्यु हुई वह प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनका बालक मंद बुद्धि का था, कम मस्तिष्क का था और उसका संसार का त्याग करना अच्छा था। कहा जाता है कि मोह बांधता है, प्रेम मुक्त कर देता है। उनकी मुक्ति में प्रसन्न थे, उन्हें मोह नहीं था। इसलिए बार बार पुत्र वधू को कह रहे थे कि ये खुशियां मनाने का समय है। उन्होंने चटाई पर अपने पुत्र को लिटा दिया, ऊपर सफेद चादर बिछा दिया, कुछ फूल छिड़क दिए, गर्दन के पास, सिर के पास और गंगा जल में तुलसी दल डाल दिया और कबीर के गीतों को गाने लगे। चौथा प्रश्न है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखिए। पाठ से नहीं लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व की बात करें। यहाँ 2 प्रश्न हैं, पहला है व्यक्तित्व और दूसरा है वेशभूषा। तो पहले व्यक्तित्व की बात कर लें। वो 60 साल के थे, मंझोले थे, गोरे चिट्टे थे, साधारण जीवन जीते थे और सामान्य रूप से जिया करते थे। यह उनका व्यक्तित्व था। वेशभूषा की बात करें तो रामानंदी चंदन लगाया करते थे, कनफटी टोपी पहना करते थे, गले में तुलसी दल की माला धारण करते थे और एक लंगोटी पहना करते थे। यह उनकी वेशभूषा थी। अब 5वां प्रश्न, बालगुरु भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। बालगुरु भगत उस कार्य को सिद्ध करते थे जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। जैसे माघ की ठंड में भोर में पोखरे पर जाना, स्नान करना और इतना तन्मय हो जाना कि एक मामूली सी कंबल ओढ़े रहते थे, वो भी शरीर से गिर करके पसीने से लथपथ हो जाते थे। गर्मी के दिनों में वो संझा गाया करते थे। यहाँ तक कि शौच भी अगर जाते थे, ग्रामीण अंचल में शौचालय नहीं होता है, ऐसी विकट परिस्थितियों में लोग अपने खेतों में या दूसरे के खेतों में जाकर शौच करते हैं, लेकिन बालगुरु भगत अपने ही खेत में शौच किया करते थे, लोगों से खरा व्यवहार करते थे, दूसरे की वस्तु को छूते तक नहीं थे और ये सब आश्चर्य का विषय वस्तु था। प्रश्न संख्या 6, पाठ के आधार पर बालगुरु भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। पूरे पाठ में आपने अध्ययन किया होगा, पाया होगा कि सबसे पहले उनकी प्रभाती आकर्षण का केंद्र बिंदु था। जो लेखक जैसा आलसी व्यक्ति माघ की सुबह सुबह कड़कड़ाती ठंड में भी पोखरे तक जाता है और देख करके स्तब्ध रह जाता है कि बालगुरु भगत किस प्रकार से स्नान करने के बाद नृत्य मग्न हो गए हैं। संझा गाना,
शाम के जब उमस होती थी, बहुत गर्मी होता था, पूरा गांव उमड़ पड़ता था बाल गोविंद भगत के गायन के समक्ष। तीसरा, आपने देखा होगा आषाढ़ के महीने में जब बारिश हो रही थी, कैसे पूरा गांव, बच्चे हों, बड़े हों, औरत हों, सब लोग उनके साथ सुर में सुर मिला रहे थे। भादों की अधरतिया में जब सब सोए थे, उनकी मधुर गायन से सारा गांव जागकर खेतों में चला आया। तो उनके गायन में एक जादुई शक्ति थी जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता था। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं को नहीं स्वीकारते थे। आपको पाठ के आधार पर प्रमाण देना है। याद कीजिए, पूरे पाठ का अध्ययन किया होगा आपने, तो पाया होगा कि कई स्थल पर उन्होंने सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। जैसे पहला कि उन्होंने कर्म कांड पर तुल नहीं दिया। हिंदू धर्म किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कर्म कांड से लिप्त हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है कि मृत्यु तुल्य स्थिति हो जाती है, तो उन्होंने उन्हें तुल नहीं दिया। दूसरा, हिंदू धर्म में मुखाग्नि किसी पुरुष से दिलवाई जाती है, उन्होंने पुत्र वधू से दिलवाई। तीसरा, उन्होंने पुत्र वधू के पुनर्विवाह की चर्चा की जो उस समय के लिए उचित नहीं थी। तो इससे पता चलता है कि अशिक्षित और अनपढ़ होने के बावजूद बाल गोविंद भगत दूरदर्शी थे, समाज का भला चाहते थे, कल्याण चाहते थे, और इसलिए उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों का खंडन किया। धन्यवाद। पुनः 8 से 13 तक के प्रश्न के साथ मिलेंगे। ये सांकेतिक बिंदु है, इसे सिर्फ संकेत के रूप में आप अपने उपयोग में लाएंगे, अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि मानक शब्द हों, बिल्कुल वह सुसंस्कृत देवनागरिक शब्द हों। धन्यवाद।